नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर, और उस बयान के बाद बिहार की सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, माफ कीजिएगा। और बीजेपी की तरफ से बयान दर बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बयानों की झड़ी लगा दी गई है, या फिर यूं कहें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलों की झड़ी लगा दी गई है। एक और बयान अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है तेजस्वी यादव के बयान पर। पहले हम आपको बता देते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आई कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमने द्रौपदी मुर्मू को भाषण देते हुए नहीं सुना, जबकि यशवंत सिन्हा को सब लोगों ने सुना है। अब इसको लेकर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए, तेजस्वी यादव को तब भी सवाल उठाना चाहिए था जब बिहार में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के रूप में थोपा गया था। तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने कितना बड़ा हमला बोला है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, और राबड़ी देवी को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिएगा। तेजस्वी यादव का भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर कमेंट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। तेजस्वी यादव खुद अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? जब एक बार बिहार की जनता के ऊपर राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर थोपा गया था, उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने कितनी पढ़ाई की थी, तमाम सवाल अब इस तरह से उभर कर आएंगे। उन्होंने कितनी मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। राबड़ी देवी एक परिवार की विरासत का नेतृत्व कर रही हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी संघर्ष की विरासत का नेतृत्व करने वाली आदिवासी समुदाय का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, देश के तमाम दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे उन महिलाओं में हैं जिन्होंने अपना परिवार खोया, खुद अपने मेहनत से शिक्षा प्राप्त की, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां की, और सामाजिक जीवन में भी कॉरपोरेटर से लेकर विधायक के तौर पर सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर का सम्मान प्राप्त करना, गवर्नर के तौर पर उन्होंने बहुत ही मर्यादापूर्ण काम किया। और ऐसी महान महिला जो देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं, उनके ऊपर ये टिप्पणी निश्चित तौर पर सिर्फ भारत के आदिवासी समाज ही नहीं, दलित, पिछड़े, ओबीसी समाज का भी ये घोर अपमान है। तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए, और कम से कम तेजस्वी यादव को इतना सोचना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जी परिवार की राजनीति की विरासत का नेतृत्व नहीं करती हैं। वे उन लोगों में नहीं हैं जिन परिवार के पार्टियों के सुप्रीमो अपने बेटे, बेटी और पत्नी को राजनीति के शीर्ष पर बिठा दिया करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने संघर्ष की, मेहनत की जो विरासत है उसका नेतृत्व, प्रतिनिधित्व किया है। हम सब के लिए वो एक रोल मॉडल हैं कि भारत में ऐसे वक्त में जब चाय बेचने वाले और घरेलू काम करने वाले का बेटा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, उसी तरह से जमीनी धरातल पर संघर्ष करके भारत के सर्वोच्च और सर्वप्रथम नागरिक बनने का श्रेय द्रौपदी मुर्मू जी अर्जित करने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम भारत के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तेजस्वी यादव को कम से कम हाथ जोड़कर सार्वजनिक तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी से ही नहीं, देश के आदिवासी और दलित और पिछड़े समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए।